मन, बुद्धि और चेतना एक साथ तालमेल के साथ साधन में कैसे दृढ़ हो? मन इतने भिन्न भिन्न प्रकल्प क्यों प्रकट तो करता है? मन तो जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। हमारे अंदर दो मन है, मन के दो भाग हैं, एक असत एक सत। जैसे यार क्यों हमने कर लिया, तो जब करने के लिए प्रेरणा कर रहा था तो वही तो मन था। अब उसका सत भाग पश्चाताप कर रहा है। जो मन का दो स्वरूप है, जैसे बुद्धि के दो स्वरूप हैं, एक कुमति एक सुमति। एक सुंदर निर्णय करती है, एक गंदा निर्णय करती है। किसी की सुंदर निर्णय करने वाली बुद्धि अधिक बलवती होती है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोक करके अच्छे मार्ग में चला दे, और किसी की कुमति बलवान होती है तो सुमति को दबा करके वो गंदे आचरणों में उतार देती है। ऐसे ही सुमन, सुंदर मन, सत मन और असत मन, उसके दो विभाग हैं। एक ये क्रिया बहुत प्रबल वेग से वो उस क्रिया को कराएगा, फिर इसके बाद बैठ के शोक करेगा, मैंने ये क्यों किया। तो उसे पूछे तू ही तो था, नहीं वो असत विभाग था। उसका सत विभाग, जैसे आप सत विभाग में आप परिचय दे रहे हैं आपको, आप 10 माला करने लगे, अब 8 माला होगी तो बुरा लगेगा, एक जलन होगी कि अभी 2 माला यार क्यों नहीं हुई। वही मन कह रहा जो एक भी नाम जपना नहीं चाहता था, वो 8 माला में असंतुष्ट हो जाएगा कि हमारी 2 माला रह गई। अब जब इतना उसको माला से प्यार है तो माला करते समय भाग क्यों रहा है? माला जब हम कर रहे हैं तो गलत चिंतन क्यों कर रहा है? ये असत विभाग है, उसका असत विभाग है। अब असत विभाग को पवित्र करके सत्य विभाग को बढ़ाना है। तो जैसे जैसे आप नाम जप करते जाते हैं, गंदी गंदी बातें उससे निकलती जाती हैं, गंदे संस्कार उसके नष्ट होते हैं, वो आपका सत विभाग बढ़ने लगता है। और जब पूरा मन सत हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो पूरा सत विभाग मतलब निर्मल मन, जहां निर्मल मन हुआ बस शांत आनंद भगवत स्वरूप में निरंतर स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमको नाम जप करना है, असत मन को सत्य विभाग में बदलते रहना है। वो असत जा रहा है, हमें उपेक्षा कर दो उसकी, वो नष्ट हो जाएगा। और प्रतिपल जो नाम जप कर रहे हैं हम उसकी सफाई कर रहे हैं। हमारा सत्य विभाग बढ़ता जा रहा है, हमारा असत्य विभाग कमजोर होता जा रहा है। अब हम गलत आचरण कर रहे हैं तो सत्य विभाग जितना है उसको भी हम और गंदा करते जा रहे हैं और असत्य विभाग को पुष्ट करते जा रहे हैं। तो ये चीज बड़ी सूक्ष्म है। अगर साधक नहीं समझेगा तो घबरा जाएगा। जैसे इस बच्चे से कहा कि भाई साल भर हो गए नाम जप करते, हमें कोई लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? असत क्रिया का फल है तो सत का फल कैसे नहीं मिलेगा? इसका मतलब अभी हमारी कोई प्रारब्ध भोग चल रहा है, इसलिए हमें फल नहीं दिखाई दे रहा। ये जब फल देगा तो हमें अपने आप अनुभव में आएगा। ऐसे ही भजन में अब भी वही काम क्रोध लोभ, तो अनंत जन्मों से गंदा मन हम नाम जप के द्वारा शुद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा वो जाएगा नहीं। हमने इस मन में देखा है, भूखे रहना, गर्मी सर्दी सहना, एकांत रहना। अब जब नौजवान स्थिति थी 18-20 की, उसी मन को आज देखते हैं कि हर भोग सामग्री है संसारिक, लेकिन मन नहीं है। अब वो भोगने वाला मन नहीं बचा। तो आज जो हमारे मन की स्थिति है, इसी मन को हमने कल देखा है और कल से आज तक की यात्रा की है, उसको देखा है। इसीलिए कहते चुप रहना, धैर्य धारण करना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे ठीक। यदि हम गलत कर बैठे तो उसे रास्ता मिल जाएगा। फिर वो रास्ता उसको जो मिल गया तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा सुधार में। अगर हम गलत ना करें और वो हमें जलाए और हम उस जलन को सह जाएं तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इस व्यथा को सह जाता है, जलन को सह जाता है, वही सुख दुख को समान समझने वाला अमृत पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते, जो मन व्यथा पैदा करता है, जलन पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, उसे हमें सहना होगा। और सहना लोग सीखा नहीं, मन में जो आया सो कर बैठे।
तो फिर कैसे साधना बनेगी? चूक नहीं करने का। हाँ, चूक नहीं करने का। अगर चूक नहीं की तो धीरे धीरे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगेंगे, अच्छाई की तरफ बढ़ने लगेंगे, और एक दिन मन शांत हो जाएगा। जब से मंत्र जब शुरू किया है तब कुछ ना कुछ ऐसा संसारिक ना होके साधना में ही कुछ ऐसा आ जाता है बीच में कि फिर लगता है कि ये कहाँ से विचार आ गया, तो फिर वो थोड़े देर नहीं, मन में एक चिप समझो तुम, बिल्कुल हम सरल भाषा में कह रहे हैं। जैसे आजकल चिपें नहीं आती, छोटी छोटी होती है, 350 घंटा। अब इतने में 350 400 घंटा तो भगवान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड, क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। यार हमें चिप ही कहने दो भाई, बढ़िया। भगवान का बनाया हुआ मन है, और अनंत जन्मों के इसमें संस्कार भरे हैं, और नाम जप के द्वारा ये डिलीट होता है, और जल्दी डिलीट नहीं होता। जैसे आप पाठ करो, ये सब करो, इसमें मन डिलीट नहीं होगा। जब आप देखो एकांत बैठकर शांत नाम जप करने लगो तो निकलना शुरू हो जाएगा। गंदी गंदी बातें, नाना प्रकार का प्रपंच, बेमतलब की बातें, राग द्वेष की बातें, ये सब निकलने, वो आ नहीं रही हैं, वो निकल रहे हैं। मन उसे डिलीट कर, जो मन में तो नाम उसे डिलीट कर रहा है। आप और नाम बढ़ाओ, और नाम बढ़ाओ, धीरे धीरे। अब जैसे 1 करोड़ मैसेज काम के हैं, तो एक बार डिलीट करो तो फिर काम, फिर डिलीट करो फिर काम, तो आपको लगेगा ये अभी तक नहीं डिलीट हुआ। अब चूंकि अनेक जन्मों से हम यही खेल खेलते आए हैं, तो वही गंदे संस्कार भरे हैं। तो जब नाम जब साधक करता है तो घबरा जाता है कि यार पहले इतना गंदे नहीं आते थे जितना अब आ रहे हैं गंदे गंदे विचार। वो आ